चुनावों का लंबा इतिहास होने के साथ ही साथ भारत के चुनावों में गड़बड़ियों का भी एक लंबा इतिहास है। और वो लंबा इतिहास इसलिए है कि इस देश में जो 3.5% ब्राह्मण हैं वो इस देश की सत्ता पर पकड़ बनाकर रखना चाहते हैं। इस देश की सत्ता को वो इस देश के असल बासिंदों SC ST OBC और माइनॉरिटी के हाथ में जाने नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें जिस हद तक जाना पड़ सकता है वो जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में इस देश में SC ST OBC के पास में देश की सत्ता, देश की व्यवस्था नहीं आनी चाहिए। इसका उदाहरण भी हम लोगों के सामने है कि देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो गए और 75 सालों के इतिहास में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी नहीं है। एक भी शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने जिस पार्टी का निर्माण किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% है, शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है। इनकी बनाई कोई भी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। एक भी OBC की बनाई पार्टी 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला सकी। एक भी माइनॉरिटीज की बनाई पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला सकी। फिर इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन चला रहा है? यहाँ तक कि क्षत्रियों की बनाई कोई पार्टी, वैश्यों की बनाई कोई पार्टी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला सकी। संविधान लागू होने के 75 सालों में केवल और केवल 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां ही सेंट्रल गवर्नमेंट पर राज करती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। इनके द्वारा ही जो 75 साल का इतिहास है उसमें एक लंबा जो समय है वो समय इन्हीं पार्टियों के द्वारा देश की केंद्रीय सत्ता पर नियंत्रण करके रखा गया। और ये नियंत्रण आसानी से संभव नहीं है, ये नियंत्रण ईमानदारी से संभव नहीं है, ये नियंत्रण फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने से संभव नहीं है। इसलिए जितना लंबा इतिहास भारतीय आधुनिक लोकतंत्र का है उतना ही लंबा इतिहास चुनाव में गड़बड़ियों का भी है। इंदिरा गांधी का वो समय आपको याद होगा जब चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको ये कहा गया था कि आप पार्लियामेंट में तो जा सकती हैं लेकिन आप वोटिंग में भाग नहीं ले सकती हैं। तो ये सिलसिला एक लंबा सिलसिला है, चुनाव में गड़बड़ियों का सिलसिला एक लंबा सिलसिला है। पहले एक समय था जब इस देश में OBC के लोग जागृत नहीं थे, SC ST के लोग अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं थे, तो 3.5% के लोग चाहे सेकुलर के नाम पर, चाहे कम्युनल के नाम पर, चाहे और तमाम प्रकार से उनको गुमराह करके उनको अपने पीछे लगा लेते थे और उनका वोट और सपोर्ट हासिल कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे देश में चाहे OBC समाज के लोग हों या फिर SC ST समाज के लोग हों, उनके अंदर बड़े पैमाने पर चेतना का निर्माण हुआ, जागृति का निर्माण हुआ और उस जागृति की वजह से उन लोगों ने ये तय करना शुरू किया कि अब हम अपने समाज के दलों को, अपनी समाज की पार्टियों को मजबूत करने का काम करें। और जब इस प्रकार की कोशिशें बैकवर्डों के द्वारा, शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के द्वारा की जाने लगी तो ब्राह्मणों के द्वारा अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए घोटाला करने का काम तेजी से शुरू किया गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि देश में जब तमाम बैकवर्डों की क्षेत्रीय पार्टियां, तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों की पार्टियां जब इस्टेब्लिश होने लगी तो इस देश में EVM लाया गया और 2004 और 2009 का चुनाव EVM से कांग्रेस पार्टी ने जीता है। और कांग्रेस पार्टी ने 2004 और 2009 में जब EVM का उपयोग किया तो इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को डिसीजन दिया कि केवल EVM से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए EVM के साथ पेपर ट्रेल मशीन जोड़ा जाए। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की स्थिति में कागजी मतपत्रों की गिनती की जा सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के अपने जजमेंट में कहा। अगर कांग्रेस के लोग ईमानदार होते
जो आज लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर और वोटिंग राइट को लेकर तमाम प्रकार का हो हल्ला मचा रहे हैं, अगर वो ईमानदार होते तो वो लोग 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो इसके लिए कानून बनाते और पेपर ट्रेल मशीन हर जगह लगाते और पेपर ट्रेल से कागजी मतपत्रों की गिनती होगी, ये कानून लाते तो इससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने इस पर कार्यवाही नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए और नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा आरोप है कि वो चुनाव में ईवीएम के द्वारा धांधली करके 2014 का चुनाव उन्होंने जीता और 2019 का चुनाव भी उन्होंने जीता और पिछले चुनाव में भी बड़ी धांधली का आरोप उनके ऊपर है। तो ये लगातार धांधली पहले कांग्रेस के लोगों ने किया और फिर पिछले 3 चुनावों से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर तो बड़े सवाल उठ ही रहे थे, इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग की भूमिका पर और जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, या फिर जिस प्रकार से लास्ट टाइम में कई चुनावों में चुनाव का परसेंटेज, वोट का परसेंटेज बढ़ाया गया, कई जगह वोटर ज़्यादा पाए गए, इस प्रकार की तमाम बातें जो सामने आई उसके आधार पर लोगों में बहुत बड़े पैमाने पर देश की जनता में ईवीएम को लेकर भी असंतोष है और चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर भी असंतोष है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, पिछले लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटों पर एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 4 सीटों पर जितने वोट पड़े थे उतने ही वोट गिने गए, बाकी सभी सीटों पर या तो ज़्यादा वोट गिने गए या तो कम वोट गिने गए। तो इसके आधार पर ये बात प्रमाणित होती है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है और ये धांधली आरएसएस बीजेपी के द्वारा कराई जा रही है। और चुनाव आयोग, जिसको संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र स्वायत्त संस्था बनाने का काम किया ताकि बिना किसी के दबाव में आए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करा सके, लेकिन आज चुनाव आयोग की जो भूमिका दिखाई दे रही है वो भूमिका आरएसएस बीजेपी की कठपुतली के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव आयोग से विपक्ष जितने सवाल करता है, विपक्ष जितनी शिकायत करता है, उस पर कोई ठोस कार्यवाही या संतोषजनक जवाब देने का काम चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में आ गई है। और अभी जिस प्रकार से लगातार ये सब कुछ घटनाएं हो रही थी, इसी बीच आरएसएस बीजेपी के लोगों को ऐसा लगा कि बिहार चुनाव में आरएसएस बीजेपी को जीतना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर वोटिंग के लिए कागजात मांगे जाने लगे। जब इस देश में वयस्क मताधिकार की लड़ाई चल रही थी, तब भी ब्राह्मणवादी ताकतें, मनवादी ताकतें ये नहीं चाहती थी कि देश में सबको वोट डालने का अधिकार हो। आज बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के माध्यम से बिहार में एक प्रयोग किया जा रहा है कि बिहार के पिछड़े वर्गों का वोट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का वोट, माइनॉरिटीज के लोगों का वोट कैसे गायब किया जाए। और अगर ये प्रयोग बिहार में सफल होता है तो ये प्रयोग पूरे देश भर में करने का काम आने वाले चुनाव में किया जाएगा। इसलिए ये केवल बिहार के लोगों को सतर्क होने का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लोगों को सतर्क होने का मामला है और इस बात को रोकने के लिए आवाज़ उठाने का मामला है। क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर कागजात मांगे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपका वोटर कार्ड हम नहीं मानते, आपका आधार कार्ड हम नहीं मानते, आपका राशन कार्ड हम नहीं मानते, जो लोग, आम लोगों के पास जो कार्ड है वो कार्ड चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कागज चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आधार कार्ड पर लिखा गया है मेरा आधार मेरी पहचान, इसके बावजूद भी चुनाव आयोग आधार कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं है, वोटर कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं है और चुनाव आयोग परिवार
राशन कार्ड को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इन्हीं कागजातों के आधार पर दूसरे सारे कागजात जो सरकार द्वारा मांगा जा रहा है, चाहे जाति प्रमाण पत्र है या निवास प्रमाण पत्र है, वो सारे या पासपोर्ट है, वो सारे कागजात इन्हीं कागजातों के आधार पर बनाए जाते हैं। अगर आपको इन कागजातों को बनवाना है तो उसके लिए आधार कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड के आधार पर ही ये बनाए जाते हैं। लेकिन आज एक आधार कार्ड को क्यों नहीं माना जा रहा है? उसका रीज़न ये है कि उन्हें लोगों के वोट काटना है। पिछड़ों, चूँकि अब पिछड़े वर्गों में चेतना आ रही है, जागृति आ रही है, वो समझ रहे हैं कि इस देश में सरकारी संस्थाओं का निजीकरण सरकार कर रही है, बड़े पैमाने पर SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर रही है, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, उनका ज़मीन छीनने की कोशिश कर रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, एजुकेशन को प्रभावित करने का और एजुकेशन को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। तो ऐसी तमाम साजिशें चल रही है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है, चाहे महिला है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या फिर माइनॉरिटी हो, सभी लोग इस सरकार से दुखी हैं, इसलिए इसको बदलना चाहते हैं। तो सरकार चुनाव आयोग को आगे करके लोगों का वोट ही वोटर लिस्ट से गायब करवाना चाहती है। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। जो लोग चाहते ही नहीं थे हमको वोट मिले, बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिशों की वजह से वोट का अधिकार मिला, आज वो हमारा वोट गायब करवाना चाहते हैं। इसके लिए वो उन लोगों ने नियम बनाया, चुनाव आयोग ने जारी किया कि 1987 के पहले जो लोग पैदा हुए उन्हें जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जो लोग उसके बाद 2004 तक पैदा हुए उन्हें माँ बाप में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र और साथ में अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जो लोग 2004 के बाद पैदा हुए उन्हें अपने जन्म के साथ साथ माँ बाप के भी जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब वोटर बनाने के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र वोटर का मांगा जा सकता है, मगर उसके माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? जब भारत में नागरिकता का कानून ही है कि जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है, तो भारत में पैदा हुए व्यक्ति को उसके माँ बाप के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या उसका जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा? ये तर्क भी इस बात को साबित कर रहा है कि चुनाव आयोग लोगों को घनचक्कर में फंसाकर उनका वोट काटना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये प्रयोग बिहार में किया जा रहा है। ये प्रयोग अगर बिहार में ही नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पूरे देश में किया जाएगा, और पूरे देश के लोगों को, जिनको रोजी रोटी की समस्या है, जिनको पढ़ाई की दवाई की समस्या है, जिनके फसल की कीमत नहीं मिल रही है, उनको अब इस बात के लिए लाइन में लगना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, इसका सर्टिफिकेट बनवाएं कि हम इस देश में पैदा हुए, और फिर वो सर्टिफिकेट देकर वोटर बनने की लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसलिए इस साजिश को हम सभी को मिलकर रोकना होगा, और इस देश में जो मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो 3.5% लोग इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं और अपने वोट के दम पर वो नहीं कर सकते हैं, तो हमारा वोट ख़त्म करने का वो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको सबक सिखाना